यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। बरसुआ गांव बहुत पुराना था। चारों तरफ खेत, छोटे छोटे कच्चे घर और बीच में मिट्टी का रास्ता जो सीधे जंगल की ओर चला जाता था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न रहते। लेकिन इस गांव के पीछे फैला हुआ जंगल हमेशा एक रहस्य बना रहता। गांव के बुजुर्ग कहते, दिन ढलते ही उस जंगल की तरफ न जाना। वहां कोई है, कोई ऐसा जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। बच्चे इन बातों को कहानियां मानते, लेकिन बड़े लोग अक्सर गंभीर हो जाते। किसी ने वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। आकाश और रजत गांव में दो दोस्त थे। आकाश और रजत दोनों की उम्र 17-18 साल रही होगी। आकाश थोड़ा साहसी और जिद्दी स्वभाव का था। नई नई बातें जानने में उसे मजा आता। दूसरी तरफ रजत थोड़ा डरपोक था, मगर आकाश का सच्चा साथी। एक शाम जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, आकाश ने अचानक कहा, आकाश यार, तूने कभी सोचा है सब लोग जंगल से इतना क्यों डरते हैं? रजत, सोचना क्या है, सुना तो है ना, वहां राक्षस है। आकाश, पर तूने खुद देखा है? रजत, नहीं, लेकिन सब कहते हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। आकाश, मुझे तो लगता है लोग बेवजह डराते हैं। अगर सचमुच राक्षस होता तो अब तक किसी ने पकड़ लिया होता। रजत, पकड़ लिया होता? पागल है क्या? कहते हैं जो भी उसके सामने गया वापस नहीं लौटा। रजत की बात सुनकर आकाश मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में जिज्ञासा की चिंगारी और तेज हो गई। बूढ़ों की चेतावनी गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनाते। उस रात आकाश अपनी दादी के पास बैठा था। दादी ने धीमी आवाज में कहा, दादी बेटा, उस जंगल के बारे में हंसी मजाक मत कर। जब मैं तेरी उम्र की थी, 3 लड़के रात को जंगल गए थे, फिर कभी गांव नहीं लौटे। अगले दिन उनके फटे कपड़े और खून के धब्बे मिले थे। आकाश की सांस रुक गई। उसने पूछा, आकाश, क्या किसी ने राक्षस को देखा था? दादी, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने दूर से देखा, काले साए जैसा, लाल आंखों वाला, मगर पास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली झलक उस रात आकाश बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर हवा अजीब ढंग से गूंज रही थी। अचानक उसे लगा जैसे खिड़की से कोई गुर्राहट सुनाई दी हो। वह धीरे से उठा और बाहर झांका। दूर जंगल की तरफ कोई बड़ा साया हिलता दिखाई दिया। 2 चमकती लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की पटक कर बंद कर दी और बिस्तर में दुबक गया। दोस्त को बताना, अगली सुबह उसने रजत को सब बता दिया। रजत, तू पागल हो गया है, नींद में सपना देखा होगा। आकाश, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। रजत, अगर सच है तो हमें इसकी तह तक जाना होगा। दोनों ने तय किया कि अगली शाम जंगल के किनारे तक जाएंगे। जंगल का किनारा शाम होते ही वे टॉर्च लेकर निकले। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक अजीब बदबू आई, सड़े हुए मांस जैसी। रजत, नाक दबाते हुए, यह कैसी बदबू है? आकाश, यही तो समझ नहीं आ रहा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर पीछे से पत्ते खड़खड़ाए। दोनों ने एक साथ पलटकर देखा। दूर अंधेरे में एक विशाल काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। आकाश, धीरे से, वो वही है। रजत, कांपते हुए, भाग चल। दोनों जान बचाकर गांव लौटे। गांव में डर जब उन्होंने गांव वालों को बताया तो सब गुस्से में बोले, एक बुजुर्ग, हमने कहा था ना जंगल मत जाना, वहां का राक्षस इंसान का खून पी जाता है, अगली बार गए तो वापस नहीं आओगे। गांव के लोग और भी डरे हुए लग रहे थे, मगर आकाश के मन में उलझन थी। आकाश, मन ही मन, अगर यह राक्षस सच में है तो इसकी असलियत पता करनी होगी। आखिर क्यों वह जंगल में ही रहता है? रात का आतंक। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटना हुई। आधी रात को पूरे गांव में एक भयानक चीख गूंजी। सब लोग नींद से जाग उठे। आकाश और रजत दौड़कर बाहर आए। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। इतनी डरावनी चीख थी कि औरतों और बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। रजत, कांपते हुए, ये इंसान की चीख नहीं थी। आकाश, हाँ, ये तो किसी जानवर जैसी थी, पर और भी डरावनी। उसके बाद कई दिनों तक गांव वाले डरे सहमे रहे। रहस्य की जड़। एक दिन गांव के बूढ़े पंडित ने आकाश से कहा,
पंडित, बेटा, इस जंगल का राज बहुत पुराना है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले यहां एक साधु तपस्या करते थे। उनके साथ विश्वासघात हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि इस जंगल में एक रात से आई गुर्राहट ने आकाश और रजत दोनों की सांस रोक दी। उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी में बस दो लाल चमकती आंखें नजर आ रही थीं। रजत कांपते हुए फुसफुसाया, आकाश, ये वही है। आकाश धीरे धीरे पीछे हटते हुए, शांत रह, भागना मत अभी। लेकिन अगले ही पल एक भारी सी आवाज जंगल में गूंजी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, कहीं दूर पहाड़ टूटने जैसी गूंज। दोनों लड़के डर से कांप गए। लाल आंखों का सामना अचानक झाड़ियों से एक विशाल साया निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि पेड़ों की ऊंचाई तक उसकी परछाई जा रही थी। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन विकृत लंबे दांत, बाहर निकली हुई जबड़े की हड्डियां और नाक की जगह गड्ढा सा। उसके हाथ पंजों जैसे थे, जिनके नाखून चमकते दिखाई दे रहे थे। उसकी लाल आंखें टॉर्च की रोशनी को चीरती हुई सीधे उन दोनों पर टिकी हुई थीं। रजत चीखते हुए, भाग आकाश! दोनों जान बचाकर भागे। पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे गांव तक जैसे तैसे पहुंचे और सीधे आकाश के घर में घुस गए। दोनों पसीने से तर थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। गांव वालों का डर। अगले दिन गांव वालों ने उनकी हालत देखी। आकाश ने सच सच बताया कि उन्होंने राक्षस को देखा है। गांव के बड़े बुजुर्ग और भी चिंतित हो गए। एक बूढ़ा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, अब वह राक्षस जाग चुका है। दूसरा, कहते हैं जो भी उसे देख ले उसके पीछे वह खुद आ जाता है। गांव में दहशत फैल गई। औरतें बच्चों को घरों से बाहर न जाने देती। रात को कोई भी दरवाजे से बाहर कदम न रखता। रहस्यमय साधु। 2 दिन बाद गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरा लंबी दाढ़ी से ढका और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने चौपाल पर बैठकर लोगों से कहा, साधु, मैं जानता हूं इस जंगल का रहस्य। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। साधु, सदियों पहले यहां एक महायज्ञ हुआ था, लेकिन यज्ञ के बीच में राक्षसी शक्तियां आकर उसे भंग कर गईं। उस दिन से यह जंगल शापित हो गया। जिस आत्मा ने तपस्या की थी वह विकृत होकर राक्षस बन गई। आकाश आगे बढ़कर बोला, आकाश, क्या इसे रोका जा सकता है? साधु, रोका जा सकता है, मगर आसान नहीं। इसके लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, वहीं उसकी शक्ति का स्रोत है। गांव वाले कांप गए। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन आकाश की आंखों में दृढ़ता थी। दोस्ती का इम्तिहान आकाश ने रजत से कहा, आकाश, अगर यह सच है तो हमें उस स्रोत तक जाना ही होगा, नहीं तो यह राक्षस एक दिन पूरे गांव को निगल जाएगा। रजत गुस्से में, तू हर बार पागलपन करता है, क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहता है? आकाश, क्योंकि अगर हमने कुछ न किया तो सब मरेंगे। रजत चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन भीतर कहीं दोस्ती का बंधन उसे रोक भी नहीं पा रहा था। अमावस की रात साधु ने कहा कि अमावस की रात सबसे सही होगी। उस दिन राक्षस की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, मगर अगर उसे हराना है तो वही रात चुनी जानी चाहिए। रात आई। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान में तारे भी जैसे छिप गए थे। आकाश और रजत साधु के साथ जंगल की ओर बढ़े। उनके हाथ में सिर्फ टॉर्च और कुछ मंत्र लिखे हुए ताबीज थे। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। रजत धीमे स्वर में, ये जगह तो मौत जैसी लग रही है। साधु, याद रखो, डर दिखाना राक्षस की पहली ताकत है। तुम दोनों हिम्मत मत हारना। गहराई का सफर वे घंटों चलते रहे। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी बच्चे की हंसी की। आकाश का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आकाश, धीरे से, ये सब हमें बहकाने के लिए है। अचानक रजत ने चिल्लाया, रजत, आकाश, वहां देख। पेड़ों के बीच वही लाल आंखें चमक रही थीं। राक्षस दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके शरीर से धुंध निकल रही थी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, साधु, मत भागना, वरना यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। राक्षस गरजा और पूरा जंगल हिल गया। पहली भिड़ंत राक्षस बिजली की तरह झपटा। आकाश और रजत गिरते गिरते बचे। उसका पंजा पेड़ पर लगा और पूरा पेड़ चटक कर गिर पड़ा। रजत चीख पड़ा,
रजत, हम मर जाएंगे। आकाश, खड़े हो, डरो मत। साधु ने मंत्र फेंकते हुए ताबीज हवा में उछाला। ताबीज राक्षस के शरीर से टकराया तो कुछ पल के लिए वह चीखा और पीछे हट गया, लेकिन अगले ही क्षण वह और भी भयानक रूप में सामने आ गया। भागने की मजबूरी साधु चिल्लाया। साधु, हम अभी उसे रोक नहीं सकते। हमें गहराई तक। रात गहराने लगी थी। आसमान पर काले बादल थे और जंगल की घनी टहनियों के बीच चांद की रोशनी जैसे बुरी तरह कैद हो गई थी। चारों दोस्त अब तक थक चुके थे, लेकिन किसी के चेहरे पर यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि चलो वापस लौट चलते हैं। विजय ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को सच में लगता है कि यहां कोई राक्षस है? हो सकता है यह सब झूठ हो, गांव वाले बस डराने के लिए कहते हो। रोहित ने तुरंत टोका, अगर झूठ होता तो गांव के लोग रात को इस रास्ते से क्यों नहीं जाते? तू खुद देख रहा है, पूरा जंगल कितना सुनसान है, कोई पंछी तक नहीं बोल रहा। वातावरण इतना खौफनाक था कि हल्की हवा भी जोरदार सरसराहट जैसी लग रही थी। पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी अनजाने साए की आहट जैसी सुनाई दे रही थी। अजीब निशान चलते चलते रवि की नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी में गहरे पैरों के निशान बने हुए थे। वो तुरंत झुककर देखने लगा। रवि, कांपते हुए, ये इंसानी पैर तो नहीं लग रहे। देखो कितने बड़े और चौड़े हैं, और पंजों की जगह नुकीले नुकीले निशान बने हुए हैं। अजय ने टॉर्च की रोशनी फेंकी तो निशान साफ दिखने लगे। वो बेहद गहरे थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां से गुजरी हो। विजय के चेहरे का रंग उड़ चुका था। दोस्तों, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन रोहित अब भी जिद पर था। नहीं, आज तो हमें सच देखना ही पड़ेगा। इतने दिनों से गांव वाले कहानियां सुना रहे हैं, अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। डर का असर जैसे जैसे वो लोग जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, माहौल और भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी चुपचाप उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। अचानक पीछे से पत्तों के टूटने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की ओर देखा। अजय फुसफुसाते हुए, किसी ने कदमों की आवाज सुनी? कोई जवाब नहीं आया। सबके गले सूख चुके थे। धीरे धीरे आवाज और पास आने लगी। टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो वहां सिर्फ हिलती हुई झाड़ियों के सिवा कुछ न था। पहली झलक ठीक उसी पल अचानक गहरी काली छाया पेड़ों के बीच से गुजरी। इतनी तेज थी कि किसी का चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उस छाया की ऊंचाई इंसान से कहीं ज्यादा थी। रवि डर के मारे चीख पड़ा, वो रहा, मैंने देखा, कोई था वहां। विजय कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैं अब और आगे नहीं जा सकता, हमें भागना चाहिए। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तू भागेगा तो हम सब मारे जाएंगे, हमें साथ रहना होगा। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि सन्नाटे में भी सुनाई दे रही थीं। रहस्यमय गंध, अचानक हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। वो गंध इतनी तेज थी कि जैसे सड़ा हुआ मांस चारों तरफ फैला हो। अजय नाक दबाते हुए, ये कैसी बदबू है यार, लग रहा है जैसे कुछ मर चुका हो। रवि ने कांपते हुए कहा, गांव वाले कहते थे जब वो राक्षस पास आता है तो पहले उसकी गंध महसूस होती है। सबके चेहरों का रंग उड़ चुका था। अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, और गहराई की ओर उस गंध के बीच पेड़ों के पीछे से धीमी धीमी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे कोई जानवर गुस्से में दांत पीस रहा हो। टॉर्च की रोशनी उधर डाली गई तो पेड़ों की दरारों के बीच दो चमकती लाल आंखें नजर आईं। वो आंखें इतनी भयानक थीं कि चारों दोस्त वहीं जड़ हो गए। कदम हिल ही नहीं रहे थे। रोहित धीरे धीरे पीछे हटते हुए, दोस्तों, वो हमारी तरफ देख रहा है। विजय फुसफुसाते हुए, ये इंसान नहीं है, ये कोई और ही चीज है। अचानक वो लाल आंखें गायब हो गईं, लेकिन अब चारों को पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जंगल अब और घना और अंधेरा लगने लगा था। लाल आंखें अचानक गायब हो गई थीं, लेकिन उस खामोशी में चारों दोस्तों को महसूस हो रहा था कि कोई बहुत नजदीक है। हवा भारी हो गई थी, हर सांस जैसे गले में अटक रही थी। रवि कांपते हुए, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे यकीन है। अजय ने टॉर्च कसकर पकड़ी और बमुश्किल आवाज निकाली, सब लोग एक साथ रहो, अलग मत होना, चाहे जो हो। हमला अचानक बाईं तरफ की झाड़ियों से तेज आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर पेड़ों को तोड़ता हुआ निकल रहा हो।
टॉर्च घुमाई गई और उसी पल सबके सामने वो खौफनाक मंजर आया। एक विशाल कद का राक्षस वहां खड़ा था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। हाथ लंबे नुकीले पंजों से भरे हुए, चेहरा विकृत, आंखें आग जैसी लाल और मुंह से खून की बदबूदार लार टपक रही थी। वो गुर्राया तो पूरा जंगल हिल गया। विजय चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन रोहित ने उसे खींचकर रोक लिया। पागल मत बन, अगर हम अलग हुए तो बचेंगे नहीं। राक्षस ने जमीन पर इतना जोरदार कदम मारा कि मिट्टी कांप उठी। डर का शिकार वो चारों को घेरने लगा। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि जैसे कोई दानव पास खड़ा हो और उनकी जान खींच रहा हो। अजय ने कांपते हाथों से पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका। पत्थर सीधा उसके सीने से टकराया, लेकिन राक्षस ने सिर्फ एक जोरदार दहाड़ मारी। उस दहाड़ ने सबके कान सुन्न कर दिए। रवि डर से जमीन पर बैठ गया। अब हम मर जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरी कोशिश, रोहित ने अचानक कहा। गांव वाले कहते थे कि यह राक्षस आग से डरता है। इतना सुनते ही अजय ने जेब से माचिस निकाली। कांपते हाथों से उसने एक तीली जलाई और पास के सूखे पत्तों पर फेंक दी। पत्ते भड़क उठे और धीरे धीरे आग फैलने लगी। राक्षस ने गुर्राकर पीछे कदम खींचा। उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगीं, लेकिन वो आग के पास आने से डर रहा था। रोहित चिल्लाया, आग फैलाओ वरना ये हमें खा जाएगा। सबने टहनियां और पत्ते जमा करके जलाना शुरू कर दिया। भाग्य का खेल। राक्षस कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर उसने इतना जोरदार गर्जन किया कि पूरा जंगल गूंज उठा और अचानक काले धुएं की तरह अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त वहीं जमीन पर गिर पड़े, पसीने से तरबतर। दिल की धड़कनें अभी भी काबू में नहीं थीं। विजय ने कांपती आवाज में कहा, यह क्या था? इंसान, जानवर या सचमुच कोई श्रापित प्राणी? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई आग की चटकाहट सुनाई दे रही थी। रहस्य अधूरा। सुबह होते ही चारों गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। गांव वाले बस चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हमने तुमसे कहा था वो जंगल इंसानों के लिए नहीं है, वहां एक श्राप है और वो राक्षस उसी श्राप का पहरेदार है। तुम लोग बच गए, ये चमत्कार से कम नहीं। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर राहत भी थी और डर भी। उस रात का खौफ उनके दिल से कभी नहीं मिटा। आज भी जब कोई उस जंगल के पास जाता है तो उसे लगता है कि पेड़ों के पीछे से दो लाल आंखें उसे घूर रही हैं।